अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज लाइव अब्बासी। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो जितने भी इंडियंस यहाँ पे इस वक्त मुझे देख रहे हैं कि योर टीम हैज फाइनली मेड इट टू द फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ये बात आज क्लियर हो गई है कि 9th ऑफ मार्च दुबई में खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल बिटवीन इंडिया वर्सेस वट एवर टीम इट इज गोइंग टू बी। ये कल पता चलेगा दूसरे सेमीफाइनल में विच इज गोइंग टू टेक प्लेस बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। सो हुआ क्या है भाई, बहुत फनी सीन हो गया कि 23 फेब को पाकिस्तान जो है, जो होस्ट नेशन थी, वो चैंपियंस ट्रॉफी से निकली और आज आई फील लाइक इट्स 5th मार्च है, पता नहीं कौन सी मार्च है, 3rd मार्च है, 4th मार्च है, आई डोंट नो, बट आज के दिन पे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर निकल गई। वाओ, कभी आपने ऐसी स्क्रिप्ट देखी है? क्योंकि मैंने तो नहीं देखी। बहुत मजेदार सीन हुआ यार। मतलब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को दाद देनी पड़ेगी। ठीक है, इंडिया ने आज मैच बहुत अच्छा खेला, ठीक से जीते, जबरदस्त तरीके से जीते, बट ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी। अब दाद क्यों देनी पड़ेगी, उसके पीछे की भी वजह है। एक ऐसी टीम जिसकी आधी टीम ऑलमोस्ट बाहर हो गई, ठीक है, इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले आपकी आधी टीम का बाहर हो जाना, फिर आप ऑलमोस्ट न्यूबीज, मतलब ये उनकी सी टीम मैं कहूंगी। एक अकेले इस टीम में मार्नस, लबुशैंग, ट्रेविस हेड से कुछ नहीं होता। ठीक है, आप इसको सी टीम कहोगे क्योंकि उनका बॉलिंग अटैक तो उठा के देखो यार ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऐसे बॉलिंग अटैक के होने के बावजूद ऑलमोस्ट 49th ओवर तक लेके गए हैं टीम इंडिया को, ऑलमोस्ट 49th ओवर तक। तो कुछ है इस टीम में, कुछ है। इट्स ऑल अबाउट देयर माइंडसेट। जो माइंडसेट के साथ उतरते हैं ना, पता नहीं ये माइंडसेट क्यों पाकिस्तानियों में नहीं है, बट यू नीड टू अप्रिशिएट दिस टीम। ठीक है, टीम इंडिया, अब यहाँ पे जरा टीम इंडिया और टीम ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन करते हैं। टीम इंडिया फुल उनकी ए टीम, ठीक है, फुल ए टीम उनकी खेल रही है, और जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को देखो तो उनकी आधी टीम बाहर है, ऑलमोस्ट 0 बॉलिंग अटैक के साथ वो इस ग्राउंड में उतरे। और ग्राउंड भी कौन सा, ये वाला ग्राउंड। इंडिया ने अपने सारे मैचेस इस ग्राउंड पे खेले हैं। ऑलमोस्ट एक ही होटल में उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। यूएई में भी सिर्फ एक दुबई में उनके मैचेस हो रहे हैं, बाकी कोई उनका वेन्यू चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ये जो लोग मुझे कमेंट्स में आके कह रहे होते हैं ये स्टेडियम का फर्क है, नहीं भाई, एक ही ग्राउंड में उनके सारे मैचेस हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अपना आज पहला मैच खेल रहा था इस तरह की कंडीशंस में, तो उसके बावजूद भी इतना ज़बरदस्त टारगेट दिया। डिसेंट टारगेट था, 265 इज अ वेरी डिसेंट टारगेट ऑन पिचेस लाइक दुबई की। ठीक है, तो उसको फिर डिफेंड भी किया, ऑलमोस्ट 49th ओवर तक टीम इंडिया को लेकर आए। सो थिंग्स वर ऑल्सो गोइंग इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, यहाँ पे मैं ये कहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि टारगेट और बेहतर हो सकता था, लेकिन वो जो एलेक्स कैरी का रन आउट कर दिया श्रेयस अय्यर ने, थिंग्स कुड हैव बीन मच डिफरेंट, थिंग्स कुड हैव बीन मच इन फेवर ऑफ टीम ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। इट्स जस्ट कि वो ट्रेविस आउट हो गया। ठीक है, मुझे पता था ये वरुण पे अटकेगा, और वो अटका, और वरुण चक्रवर्ती ने उसको आउट कर दिया। इट वॉज ऑल्सो हिज फर्स्ट टाइम फेसिंग वरुण चक्रवर्ती। ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है तंग किया उसने एंड ही गॉट आउट। लेकिन वो जिस ट्रेविस हेड जिस फॉर्म में नजर आ रहा था ना, मतलब मैं देख रही थी पहले 4 ओवर्स में और बाद में 3 ओवर्स में जमीन आसमान का फर्क था ऑस्ट्रेलिया के जो ये ओपनिंग ओवर्स थे। सो ऑल बिकॉज ऑफ ट्रेविस हेड। उसने इतना अच्छा स्टार्ट लिया, फिर उसकी अच्छे स्टार्ट की वजह से वो जो स्टीव स्मिथ के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी बनी, वो जो कॉम्प्लेक्शन बना, एक कॉन्ट्रास्ट, एक कॉम्बिनेशन बना, दैट वाज वेरी अमेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें बहुत डिफरेंट हुई। तो जिस तरह की पिच थी ना, मुझे लगा कि स्टीव्स इस तरह की पिच पे, इस तरह के ट्रैक पे, स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशैंग जैसे जो प्लेयर्स होते हैं, दे कैन हैव अ गुड पार्टनरशिप, दे कैन हैव अ गुड लॉन्गर रन, और इस तरह की पिच पे, इस तरह के ट्रैक पे दे कैन इजीली हैंडल द इंडियन बॉलिंग अटैक। नॉट इजीली बट एक टेक्निकली, क्योंकि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, टेस्ट क्रिकेट में दे आर वेरी मच इन्वॉल्व। तो मुझे लगा कि ये दोनों टैकल कर लेंगे एंड दे वुड बी एबल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड गुड पार्टनरशिप। लेकिन वो लबुशैंग भी ऐसे आउट हुआ जैसे बहुत ही एवरेज सा प्लेयर है। शामी ने जिस तरह से, इस टीम में बहुत अच्छा खेल रहा था भाई, उसने एक टेम्पो बनाया हुआ था, लेकिन मुझे शामी का डिसमिसल था, मुझे सब पता चल गया कि भाई ये मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल चुका है, क्योंकि उनका बॉलिंग अटैक इट वाज ऑलवेज वीकर। ठीक है, और वो भी एक ऐसी टीम के आगे तो बहुत ही वीक था जिसके पास बैटिंग डेप्थ इतनी ज्यादा है। फिर अगेन द चेज मास्टर, द रन चेज मास्टर विराट कोहली वाज हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। किस तरह से उस बंदे ने आज का मैच भाई चेज किया है। उसने 84 रन स्कोर किए 98 बॉल्स पे। ठीक है, और आप देखो कि उसने सिर्फ 5 चौके लगाए, एक भी छक्का नहीं है, 5 चौके, 86 के स्ट्राइक रेट्स ऑलमोस्ट उसने बैटिंग की है। और उसके जितने भी रन आए हैं, इट ऑल केम अलॉन्ग विद फोर्स कह रही हूँ, सिंगल्स, भाग भाग के उसने रन बनाए हैं, सिंगल डबल से रन बनाता है।
ये होती है भाई फिटनेस जो बोलती है, आपका बल्ला बोलता है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम उसने, आई कैन रिमेंबर एंड आई कैन टेल यू कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने रन चेज किया था, 111 बॉल्स में उसने अपनी सेंचुरी स्कोर की थी, उसमें भी उसने सिर्फ मेरे ख्याल से 8 चौके लगाए थे और बाकी सारे रन उसने भाग भाग के लिए थे। भाई ये फिटनेस होती है जो बोलती है, फिटनेस। और हमसे रन सिंगल्स ही नहीं लिए जा रहे होते, हमसे भागा ही नहीं जा रहा होता क्योंकि हमारे पास फिटनेस ही नहीं है। ये एक और जोक हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में, एक और नया तमाशा लगा है, उसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड आई डोंट वांट दैट। तो वो वीडियो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, वो खुद जाके चैनल पे अलग से ढूंढें। चलिए शाबाश। तो ये बात है, इस तरह से खेला जाता है। एक टीम जो होती है ना उसको, और वह देख रही थी भाई, इट्स बिन आई फील लाइक ऑलमोस्ट 55 years टू ODI क्रिकेट एंड मेरे ख्याल से हज़ारों की तादाद में प्लेयर्स आए, 5000 की तादाद में तो प्लेयर्स ने खेली होगी ये क्रिकेट, और किसी ने बनाए होंगे 8000 रन वनडे इंटरनेशनल में। बट यू लुक एट विराट कोहली एंड देन यू सी कि उसने 8000 रन सिर्फ रन चेज में बनाए हुए। आपको पता है रन चेज कितनी बड़ी चीज़ होती है, अंडर प्रेशर सिचुएशन होती है, व्हेन योर एंटायर टीम इज रिलाइंग अपॉन यू। और विराट कोहली ने ऐसे ऐसे एराज में खेला हुआ है, जब सचिन तेंदुलकर भी थे, जब राहुल द्रविड़ भी थे, जब आप कह सकते हो MS धोनी थे, युवराज सिंह थे, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग थे। तो ऐसे ऐसे टाइम पीरियड, ऐसे ऐसे फेजेस में भी उस बंदे ने खेला हुआ है और सारा प्रेशर एब्जॉर्ब करके अपनी टीम को मैचेस जिताए हुए। दिस इज द काइंड ऑफ प्लेयर हु डिजर्व्स अ लेबल लाइक किंग विराट कोहली। आप इसको बोल सकते हो क्योंकि वो वाकई में किंग है, वो असली मायनों में किंग है, ठीक है। और उसने सिर्फ रन चेजेस में 8000 रन बना दिए हैं, ऐसे ही खड़का दिए, 55 की एवरेज यार। तो यू नीड टू अप्रिशिएट दिस गाय, व्हाट अ मास्टरी। और ODI में तो, ODI में क्या यार, किसी भी फॉर्मेट में नो वन इवन कम्स क्लोजर टू हिम, ठीक है, नो वन। आपको क्या लगता है सिर्फ हिटिंग आपको बड़ा प्लेयर बनाती है? नहीं भाई, इट्स द मास्टरी। और उसने मास्टरी हासिल की हुई अपने आर्ट में, उसका ही इज कंप्लीट, ही इज अ कंप्लीट प्लेयर, ही इज अ कंप्लीट पर्सनैलिटी। So that is the reason that he is, you know, ruling the wallpaper of my phone. मतलब he's a wallpaper of my phone, yeah. So he's my favorite player. What a guy he is. तो खैर अब जो है इंडिया, बहुत सारे, मैं ये भी देख रही हूँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं फाइनली KL राहुल ने आज तेज खेला। मुझे लगा कि KL राहुल थोड़ी सी, मुझे लगा वो एजिटेशन के साथ ही समवेयर लाइक कंफ्यूज्ड कि मुझे जैसे लोगों को जवाब देना है कि मैं भी तेज खेल सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और आज उनको नजर आया 2 छक्के 2 चौके। सो आई फील लाइक ही वाज एंजॉयिंग हिज बैटिंग टुडे। और शुक्र है यार, KL राहुल इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जिसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, बिकॉज उसको मौका कभी मिलता ही नहीं है, ठीक है, उसको कभी मौका ही नहीं मिलता फ्रंट से लीड करने का। तो वो बेचारा क्या करे, उसकी बारी नहीं आती बड़े बड़े क्लैशेस में, वो बैठा रहता है। तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। और जब भी, यकीन करो, जब भी उसको चांस मिलता है बैटिंग करने का ना, और आई सी हिम वॉकिंग डाउन द आइजल, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे दिल से खुशी होती है। सो दैट इज आई फील लाइक व्हाट आई फील फॉर KL राहुल। और मैं देख रही थी जब विराट कोहली आउट हुए तो मेरे ख्याल से KL राहुल ने उनको ये बोला कि यार मैं मार रहा था ना, तुमने क्यों मारने की कोशिश की। आई हैड सीन दिस ट्वीट समवेयर एज वेल कि KL राहुल विराट कोहली को शायद ये कहने की कोशिश कर रहे थे। और जब विराट कोहली आउट हुए तो KL राहुल ने बड़े अजीब से एक्सप्रेशन दिए कि जैसे ही वाज आल्सो वेटिंग फॉर दैट विराट कोहली सेंचुरी वंस अगेन इन अ रन चेज। सो उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड तो मिल गया, बट ही मिस्ड आउट ऑन वेल डिजर्व सेंचुरी। और जिस तरह से रिस्क लेस क्रिकेट खेल रहा था ना कोहली, ही डिजर्व दैट 100। बट कोई नहीं यार, चलता है, दुनिया है। उसके अलावा श्रेयस अय्यर ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, बैलेंस आउट किया इनिंग्स को, बैलेंस आउट किया रन चेज को। सो ओवरऑल बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। और मोहम्मद शामी को यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूँगी, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। मोहम्मद शामी इज़ लेजिट क्रिएटिंग अ डिफरेंस दैट नो वन इज इवन टॉकिंग अबाउट बुमराह। शामी, मुझे लगता है आज उनका रोज़ा था, लेकिन मुझे नहीं भी लगता कि उनका रोज़ा था, बिकॉज मैंने उनको बोतल पीते हुए देखा था, बोतल नहीं, वो ड्रिंक होती है एक प्लेयर्स की, वो पीते हुए देखा था। सो आई डोंट थिंक सो दैट ही वाज फास्टिंग, बट व्हाट अ प्लेयर ही इज़ ऑल्सो, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त एसेट है टीम इंडिया के लिए। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि जो ICC ODI नॉकआउट्स के लिए जो ICC के ODI इवेंट्स होते हैं, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, ODI वर्ल्ड कप हो गया, इसमें मोहम्मद शामी इज ऑलरेडी हैविंग एन एग्रीगेट ऑफ 50+ विकेट्स, दैट टू
जस्ट स्पैन ऑफ उन्होंने सिर्फ 18 मैचेस खेली हुए, सिर्फ 18 इनिंग्स में ही गॉट एन एग्रीगेट ऑफ 55 विकेट्स टू हिज नेम। सो और ये रिकॉर्ड किसी भी बॉलर के पास नहीं है। सो मोहम्मद शामी इज आई फील लाइक दैट वन बॉलर जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। बुमराह करते रहते हैं, बुमराह नहीं है तो फिर ये बेचारे स्कॉट बोलैंड बन के रह जाते हैं टीम इंडिया के लिए। सो दैट इज आई फील लाइक आई थॉट दैट आई शुड टॉक अबाउट इट। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब होगा इंडिया का किसके साथ फाइनल, साउथ अफ्रीका के साथ या न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड के साथ अगर खेलेगा तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो है ना इंडिया वो थोड़ा लड़खड़ाती हुई नजर आती है व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द नॉकआउट्स। और एक पास्ट भी आपको झलक देता है कि यार न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो है टीम इंडिया थोड़ी सी डरती है, ठीक है, और स्पेशली व्हेन इट इज अबाउट नॉकआउट गेम्स। लेकिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दे हैव जस्ट प्लेड, मेरे ख्याल से फाइनल खेला था और उसमें उन्होंने बड़े आराम से साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। तो वहां पे साइकोलॉजिकल प्रेशर काम कर सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका वो टीम है जो साइकोलॉजिकल प्रेशर लेकर चोक कर जाती है, वो अपने आप के दुश्मन खुद बने हुए होते हैं। तो ये लगता है मुझे, आई फील लाइक इट्स गोइंग टू बी वंस अगेन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस।